हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं फिर से दोबारा आप लोग के लिए कुछ नए क्वेश्चंस के साथ एक न्यू लेक्चर सीरीज़ लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन सीरीज़ है हमारा, ये जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है नंबर सिस्टम। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 भी आप एक बार देख लीजिए, गो थ्रू होइए, ताकि जो भी कन्फ्यूजन्स हो वो पहले क्लियर हो जाए। तो ये मेरा नंबर सिस्टम्स का पार्ट 2 लेक्चर्स है। तो चलिए अब इस लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूँ। कुछ नए क्वेश्चंस के साथ हम लोग आए हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि हर एक लेक्चर सीरीज़ में मैं 10 क्वेश्चंस को कवर करूँगा। ठीक है, हम लोग अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर उसमें कोई डाउट है आपको तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और जो भी सॉल्यूशन होगा आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। जैसा यहाँ दिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर मैंने 11 इसको लिखा है, क्योंकि 10 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन है मेरा, राइट द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में भी एक कवर किया था। यहाँ पे हम लोग ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखने वाले हैं, जिसमें 4 डिफरेंट डिजिट्स होने चाहिए, 4 अलग अलग डिजिट्स। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा कि ग्रेटेस्ट या स्मॉलेस्ट, यहाँ पे बात किया जा रहा है ग्रेटेस्ट 8 डिजिट। तो हम लोग जो भी 4 अलग अलग संख्या लेंगे वो ग्रेटेस्ट डिजिट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं 4 ग्रेटेस्ट डिजिट्स आर। ग्रेटेस्ट डिजिट कौन कौन से हो सकते हैं? 4, 9, 8, 7, 6। ये हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि अगर ग्रेटेस्ट डिजिट लिखना हो तो हमको 9 ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज़ करना होगा, और अगर मुझे स्मॉलेस्ट लिखना होगा तो 0 ज़्यादा से ज़्यादा बार यूज करना होगा। तो ये मैंने लिख लिया पहले, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 4 डिफरेंट डिजिट होना चाहिए। तो 4 मैंने डिफरेंट डिजिट ले लिया। अब मुझे कितना डिजिट बनाना है इसको? 8 डिजिट। रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, सबसे पहले देखेंगे कि हमको ग्रेटेस्ट डिजिट लिखना है। तो 9 एक डिजिट हो गया, 8 करना है मुझे, 2, 3, 4, 5। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे और क्या मेंशन करना है? 8, 7, 6 को भी मेंशन करना है, तभी जा कर के 4 डिफरेंट डिजिट्स होगा। तो इसके बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो क्या है? 8 है, 7 है और फिर 6 है। तो ये हमारा टोटल 8 डिजिट हो गया, जिसमें 4 डिफरेंट डिजिट्स, और ये ग्रेटेस्ट नंबर है। एक नंबर हो गया मेरा 9, फिर 8, फिर 7, 6, 4 डिफरेंट डिजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 88। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 88 से डायरेक्टली डिविजिबल हो। इसका मतलब 88 से वो डायरेक्टली भाग लग जाए। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से डायरेक्टली डिविजिबल है? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है। तो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर कितना होता है? 9999। अब इसको क्या बोल रहा है कि कितने से डिविजिबल होना चाहिए? 88 से। तो इसको मैं 88 से क्या करता हूँ? डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग को डिवीज़न आता है कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में। 88 माइनस करेंगे 119। हाउ मनी टाइम्स? A1 88 माइनस करेंगे 139। अब कितने बार लगेगा देखें? 83 जा। ये हो जाएगा 24, 4, 2, 26। माइनस करेंगे तो 5 एंड 5, और ये 0। तो ये हमारा बच गया क्या? रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 55। तो ये देखा कि हमने जब 9999 को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 55। अब आपको यही ध्यान में रखना है कि ये जो 55 आपका रिमाइंडर है, ठीक है, इस रिमाइंडर को
जो हमारा मैक्सिमम संख्या है, मैक्सिमम नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर 9999, उसमें माइनस करना है। तो मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 9999 और हमारा रिमाइंडर कितना है 55। तो ये माइनस कर दिया हमने, 9 माइनस 5 4, देन 9 माइनस 5 4 9 9। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या हो गया 9944। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होगा कि जो डिजिट दिया हुआ है 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। जिसे डिवाइड करने के लिए बोला गया उसे हम डिवीज़न करेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर में उस रिमाइंडर को माइनस करेंगे, जो आया दैट इज़ द रिक्वायर्ड नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 37। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट नंबर। तरीका वही है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है बस लास्ट का कंसेप्ट। जैसे हमने वहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट किया था पहले, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है। तो कितने डिजिट का पूछा गया है, 4 डिजिट का। तो लिखेंगे द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स कितना होता है 1000। ठीक है, और इसको किसे डिवाइड करने बोला है 37 से। तो 37 से इसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो 37 टू जा कितना होता है 74 होता है। ठीक है, माइनस करेंगे तो 6 2 0 कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में, इसको 7 टाइम्स में क्या हो जाएगा 259। हमारा यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है 1, ये है हमारा रिमाइंडर। अब यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि जैसे हम लोग पिछली बार ग्रेटेस्ट नंबर के लिए डायरेक्टली क्या किया था, रिमाइंडर को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया था, बट यहाँ पे डायरेक्टली आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट की बात की जा रही है। ठीक है, सिर्फ इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि कब ग्रेटेस्ट और कब स्मॉलेस्ट की बात किया जा रहा है, हम लोग कब कौन सा यूज़ करेंगे। तो जब स्मॉलेस्ट की बात की जा रही है तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है क्या है 1000। ठीक है, प्लस जिस डिजिट से मुझे डिवाइड करने बोला गया है वो क्या है 37, और उसमें से मैं रिमाइंडर को क्या करूँगा माइनस करूँगा। तो ये आएगा 1000 प्लस 36। इसका मतलब ये क्या हो गया 1036। सी ये हमारा आंसर है 1030। अगर हम पिछला रूल इसमें अप्लाई करते हैं, जैसा हमने बोला था कि ग्रेटेस्ट नंबर में जो रिमाइंडर बचा वो माइनस कर देते हैं। अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर मेरा 1000 है और इसमें मैं 1 माइनस करूँगा तो आंसर क्या आएगा 999, जो कि 3 डिजिट है ना कि 4 डिजिट। मुझे कितना निकालना है 4 डिजिट निकालना है। तो ये हमारा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो उसके लिए जो मैंने अभी तरीका बताया उस तरीके के अकॉर्डिंग उस वे में सॉल्व करेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होना चाहिए। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है प्लस जिस डिजिट से डिवाइड करने बोला गया है माइनस रिमाइंडर, इसका मतलब डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि डिविडेंड प्लस डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर। अगर इसको फॉर्मूले में देखें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डिविडेंड प्लस डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला इसके लिए याद रखिएगा कि डिविडेंड प्लस डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका जो भी आंसर है वो बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। What list number must be added to a 4-digit list number so that the obtained number is exactly divisible by 75? यहाँ बोला जा रहा है कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या में ऐड की जाए कि वो 75 से डायरेक्टली क्या हो जाए डिविजिबल हो जाए। ठीक है, 75 से डायरेक्टली डिविजिबल हो जाए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या में क्या ऐड की जाए, है ना। और पिछला क्या था, सबसे पहले फाइंड आउट करना था, बट यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात रही। तो अगेन वही तरीका हम लोग देखेंगे
कि जब 4 डिजिट का लीस्ट नंबर बात किया तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट और द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स कितना होता है, 1000 होता है ना। लीस्ट नंबर 1000 किससे डिवाइड होने की बात की जा रही है, 75 से। तो 75 से पहले इसको डिवाइड करेंगे, 75 से डिवाइड किया 1 टाइम, क्या होगा 75, माइनस करेंगे 250, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब यहाँ लगाएंगे 2 2 5 25, ये हमारा क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, हमारा रिमाइंडर बच गया। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 4 डिजिट नंबर। इसका मतलब कि इसमें मुझे और कितना ऐड करना पड़ेगा ताकि ये 75 से डायरेक्टली डिविजिबल हो जाए। अब ये देख रहे हैं, ये हमारा रिमाइंडर 25 और ये क्या है 75। इसका मतलब ये एक वैल्यू अगर 75 या इसके, ठीक है, या तो 75 या इसके किसी प्रोडक्ट के बराबर हो जाता तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 50। अगर मैं 50 ऐड कर दूं तो क्या होता है, 50 + 25 क्या हो जाएगा, 75 होगा। तो 75 डायरेक्टली डिवाइड हो जाता। तो इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा मुझे, हम लोग क्या करेंगे कि जो रिक्वायर्ड नंबर हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या होगा, डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर, डिवाइज़र माइनस रिमाइंडर। तो डिवाइज़र क्या है मेरा 75 और रिमाइंडर क्या है 25। इट मीन्स रिक्वायर्ड नंबर क्या है 50। अगर मैं इस 50 में 1000 + 50 कर दूं तो क्या आंसर आएगा 1050, जो कि डायरेक्टली डिविजिबल होगा किससे, 75 से। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 50 हो गया। अगर मैं 1000 में 50 ऐड कर दूं तो ये डायरेक्टली किससे डिवाइड हो जाएगा, 75 से डिवाइड हो जाएगा। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। What least number must be subtracted to a 4-digit greatest number so that the obtained number is exactly divisible by 85? क्वेश्चन सेम है, बस वहाँ पे स्मॉलेस्ट था, यहाँ पे क्या हो गया ग्रेटेस्ट। बात वही की जा रही है ना। वहाँ पे बात की जा रही थी कि क्या ऐड किया जाएगा, यहाँ पे बात किया जा रहा है क्या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सो यहाँ देखते हैं कितना डिजिट पूछा गया है, 4 डिजिट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इज इक्वल टू 9999। ठीक है, किससे डिवाइड करने की बात की जा रही है, 85 से। तो 85 से इसको डिवाइड करेंगे, 9999, 1 टाइम्स 85 माइनस 149 ना, अगेन 1 टाइम्स 85 माइनस 4 6, ये 0 हो जाएगा, 9 कितने टाइम्स में, 87, 7 टाइम्स में 5 एंड 59, ये हो जाएगा 4 एंड 5 54। अब इसमें पूछा है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू ए 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर सो डैट। तो अगर इसमें मैं जो रिमाइंडर है ये अगर माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जो हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि ये रिमाइंडर बच गया है ना, इसका मतलब अगर ये रिमाइंडर नहीं रहता तो ये डायरेक्टली क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता है ना। अगर ये रिमाइंडर सपोज नहीं रहता तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली, सपोज रिमाइंडर नहीं रहता इसका मतलब क्या है कि 649 जो आया उसके जगह अगर -54 करें हम तो 595 रहता, जो डायरेक्टली 595 क्या हो जाता, डिवाइड हो जाता। तो इसमें कोई आपको सब्ट्रैक्शन और कोई एडिशन नहीं करना है, जो हमारा रिमाइंडर आया रिमाइंडर ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 54। ठीक है, ग्रेटेस्ट की बात की जा रही है तो मुझे कुछ भी इसमें सब्ट्रैक्शन और
एडिशन नहीं करना है, क्योंकि अगर ये जो रिमाइंडर आया है, ये रिमाइंडर अगर सपोज 0 0 आता है, कब 0 0 आता है, जब हम इसमें ये रिमाइंडर को माइनस कर देते, तो माइनस करते तो कितना आता 595। सो बोला गया कि क्या सब्ट्रैक्ट करना, तो 54 सब्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कंसेप्ट देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करें। हमने 2 क्वेश्चन लिया है, ए पार्ट है हमारा यहाँ पे 999 इंटू 85, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट करना हो, उसमें सबसे पहले हम लोग देखें कि जो गिवन नंबर है वो 10 के मल्टीपल्स के नियरेस्ट कौन सा है। 10 का मल्टीपल्स मतलब 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, उसका नियरेस्ट कौन सा है। तो देखें, ये क्या है 999 और ये क्या है 85। ये 100 के पास है और ये 1000 के पास है, बट नियरेस्ट कौन सा है, तो 999 है। ठीक है, नियरेस्ट कौन सा है 999। तो इस 999 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं, 999 इंटू 85 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई किसे हो रहा है 999 से, तो मैं यहाँ पे 999 लिखूँ या 1000 माइनस 1 लिखूँ, बात एक ही है। अब इस 85 को क्या करेंगे, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, दोनों के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 85,000 जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा और माइनस 1 से करूँगा तो क्या होगा 85। अब हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्टली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5, 9 माइनस 9 माइनस 8 1, यहाँ पे क्या होगा 9, 4 एंड 8। तो आंसर मेरा क्या होगा 84,915, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम लोग उससे पहले जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं लाइक 999 85, ये तो बहुत क्या हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता। तो ये हमारा एक शॉर्टकट तरीका है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि 10 के मल्टीपल्स का जो नियरेस्ट है वो नियरेस्ट डिजिट कौन सा है। यहाँ पे था 999 एंड 85, तो नियरेस्ट कौन सा है 999, किसका नियरेस्ट है 1000 का। तो इसको मैंने लिख दिया 1000 माइनस 1 इंटू 85। क्लियर। तो अब 85 1000 से मल्टीप्लाई होगा और 85 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 85 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 85,000, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 85। अब ये क्या कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या है। 3B नंबर है 361 इंटू 1005। तो जैसा मैंने बोला कि ये 2 डिजिट है, ये 1 है और ये 1 है, 361 और 1005। अब दोनों में से 10 के मल्टीपल्स के नियरेस्ट नंबर कौन, 10 का मल्टीपल्स कौन कौन सा, 10, 100, 1000, 10,000 अप टू ये जहाँ तक आप जा सकते हैं 10 के मल्टीपल्स में। ठीक है, तो नियरेस्ट कौन सा ये है 1005, क्योंकि अगर इसको देखें तो ये नियरेस्ट नहीं है ना, 100 और 1000 के एकदम बीच वाला है, और ये क्या है 1000 के पास। तो ये जो नियरेस्ट है ना उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 1005 है, हम लोग क्या लिखेंगे 361 इंटू 1005 को कैसे लिख सकते हैं 1000 प्लस 5। क्लियर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 361 इंटू ये ब्रैकेट में है, इसमें दोनों से क्या होगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 361 इंटू 1000, ठीक है, प्लस क्या यहाँ पे साइन प्लस है, 361 इंटू 5। तो 361 कितना 0 3 0 मल्टीप्लाइकेशन करेंगे और 5 से होगा तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा 15 और 3 18। ओके, तो ये हो गया 1805, ये हो गया 1805। अब दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8, 1 प्लस 1 2, 6 3। ये आंसर हो गया 362805। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन से बेटर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर हम यूज़ करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बहुत ईजिली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18।
बोला है डिवाइड 63054 बाई 367 एंड चेक द रिजल्ट बाई डिवीजन। तो इसमें क्या करना है, सिंपल डिवीजन करना है। कैसे, 367 से डिवाइड करना है 36054, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करना है मुझे डिवीज़न एल्गोरिदम से। डिवीज़न एल्गोरिदम या फॉर्मूला जो डिवीज़न का होता है ना, उसके थ्रू हम लोग इसको रिजल्ट को चेक करना है। तो 367 1 टाइम्स 367, 0 - 7 ये हो जाएगा 10 - 7 का 362। ये डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट डिजिट 5, कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में, 2 5 6 9। फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 15 - 9 हो जाएगा 6, 12 - 6 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 0 0, नेक्स्ट डिजिट क्या है 4 है, ठीक है। तो अगेन 1 टाइम्स 367, 367 माइनस करेंगे, 14 - 7 7, 15 - 6 5, देन 5 - 3 2, 257। तो ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर है ना, ये मेरा क्या है, रिमाइंडर। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि सबसे पहले तो देखते हैं मेरा डिवाइजर क्या है ना, मेरा डिवाइजर। सो डिवाइजर इज इक्वल टू क्या है, 367। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड है हमारा 63054। हमारा क्वेसेंट क्या है, क्वेसेंट है हमारा 171 एंड रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर है हमारा 257। सो फार्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं, फार्मूला क्या फार्मूला होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर करने क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर होता है फार्मूला, ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुने क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना मेरा 63054 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 367 इनटू क्वेसेंट क्या है 171 प्लस 257, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3, तो ये दोनों क्या आ जाना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। इक्वल आएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 62757 प्लस 257, तो ये हो जाएगा 63054। ये दोनों क्या हो गया मेरा, बराबर हो गया। तो ये जस्टिफाई हो गया, मतलब मेरा आंसर क्या हो गया, चेक हो गया, ठीक है। इस फार्मूला को याद रखिएगा, जो डिविडेंड का फार्मूला होता है डिवाइजर गुने क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, ये हमारा जो फार्मूला है इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 985 इंटू 74 प्लस 985 इंटू 26। क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है प्लस 985 इंटू 26। अब एक तो तरीका जो आप लोग सब करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होगा और थोड़ा टाइम टेकिंग भी होगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे 985 है, यहाँ पे 985 है, तो हम लोग 985 एज ए कॉमन टर्म ले लेते हैं, ठीक है। इनटू क्या है ये, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 74, क्या साइन है, प्लस का साइन दे दिया, देन 26। अब क्या है 74 प्लस 26 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 985 इंटू, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। अब मल्टीप्लाई करने में इजी है, हमको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 985 को और 100 मल्टीप्लाई करना है, तो 98500, ये आंसर हो गया। बहुत जल्दी और क्विक। हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कॉमन कोई टर्म हो सकता है क्या, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। अगेन क्वेश्चन वैसा ही है, 1567 इंटू 135 माइनस 1567 इंटू 30। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करने जाएं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बोला कॉमन टर्म फाइंड आउट कीजिए, ये कॉमन टर्म है, दोनों में क्या है, ये कॉमन टर्म है।
तो हम लोगों ने कॉमन टर्म को बाहर निकाल लिया। मल्टीप्लाई 135 कौन सा है सिंबल है ये, माइनस का, तो माइनस 35 1567 इंटू ये माइनस करेंगे तो क्या होगा 100 होगा, क्या होगा 100। अब आंसर आ गया मेरा 15700। ठीक है, बहुत ईजिली सॉल्व हो गया। अगर हम लोग कॉमन टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। सो ये इस लेक्चर में हमने टोटल 10 क्वेश्चंस कवर कर लिया। सो प्लीज़ जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोगों ने कवर किया है एक बार दोबारा आप रिवाइज़ कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए। अगर खुद से सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर से एक बार रिपीट कीजिए वीडियो को और दोबारा फिर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो, अगर ऐसा लगा हो कुछ इन्फॉर्मेटिव से है, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बेल आइकन को टर्न ऑन कर लीजिए ताकि जितने भी अब लेक्चर्स आने वाले हों उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए अगर कुछ ऐसा टॉपिक छूट रहा हो मुझसे। देखिए मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में कोई ट्रिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग बेसिक कंसेप्ट पे डील कर रहे हैं, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो भी स्टैंडर्ड 4, 5, 6 और जूनियर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग ट्रिक्स से बेटर होगा कि उनका बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। तो हम लोग सिर्फ बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कोई ट्रिक्स की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, लेक्चर्स अच्छा लगा हो, आगे हम लोग और ऐसे ही डिफरेंट क्वेश्चंस पैटर्न के साथ और आएंगे। नंबर सिस्टम में अभी बहुत सारा टॉपिक्स बाकी है जो मैंने कवर नहीं किया है। नंबर सिस्टम में अभी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। अप्रोक्सीमेटली अगर मेरे अकॉर्डिंग देखें तो अभी 60 to 70 क्वेश्चन और हैं जो मुझे कवर करने, ठीक है। तो नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे, इसीलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।